हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मोटिवेशन चैनल। दोस्तों बहुत सारे दोस्तों और भाइयों के द्वारा यह कमेंट किया जा रहा है कि सर मेरा इतना नंबर है और मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, यानी कि फाइनल सिलेक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस में होगा कि नहीं होगा, या मुझे दौड़ से ही बाहर कर दिया जाएगा। और बहुत सारे दोस्तों का यह सवाल है कि सर मेरे इतने मार्क बन रहे हैं, यानी कि मेरे 214 मार्क बन रहे हैं और मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और बहुत सारे दोस्तों यह कह रहे हैं कि मेरा ओबीसी से 204 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो यह देखेंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी भाइयों से कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा, यानी कि इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि मेरे इस वीडियो से किसी एक भाई का भी अगर फ़ायदा होता है तो मैं जानूँगा कि हाँ, मेरा यह वीडियो बनाना सफल हो गया या मेरी यह मेहनत सफल हो गई। दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ स्किप के बारे में, यानी कि डीवी पीएचडी स्किप करने के लिए, यानी कि अगर आपका एसएससी जीडी में फाइनल सिलेक्शन हो गया है, यानी कि आपका कंफर्म हो गया है कि आपको, यानी कि सीआईएसएफ या कोई भी, यानी कि जॉब जो है आपको, यानी कि उसमें अगर कंफर्म हो गया है जिसमें आप चाहते थे और आपका जो है ड्रीम जॉब अगर मिल गई है, तो दोस्तों इस केस में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ उत्तर प्रदेश पुलिस का डीवी पीएचडी स्किप ज़रूर करें। क्योंकि इससे एक गरीब के घर में वह, यानी कि एक खुशी की चिंगारी आ सकती है आपके एकमात्र डीवी पीएचडी स्किप करने की वजह से। क्योंकि इससे, यानी कि अगर अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया है तो वहाँ पर आपका सीट, यानी कि रिजर्व तो है ही। अब वहाँ पे अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपका वहाँ पर, यानी कि वैकेंसी जो है वो क्रिएट हो जाएगी और उसे सरकार दोबारा एग्ज़ाम तो लेगी नहीं भरने के लिए। तो इसलिए आप वहाँ पर अपना ज्वाइन कर लें। लेकिन यहाँ पर, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस का डीवी पीएचडी जो है स्किप ज़रूर करें, जिससे कि किसी एक, यानी कि गरीब घर के बच्चे का भला हो सके। अब हम दोस्तों देखते हैं कि आपका, यानी कि यहाँ पर शिफ्ट वाइज़ नॉर्मलाइज़ेशन कितना हुआ है कि आप सेफ़ हैं कि नहीं हैं। यानी कि अगर आपके, यानी कि 204 बन रहे हैं, तो आपका, यानी कि सेफ़ है कि नहीं है, यह देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि मैं लगातार, यानी कि लगातार 4 से 5 साल हो गए इस पे, यानी कि यूट्यूब पे काम करते हुए भी, लेकिन मेरा, यानी कि कोई भी चैनल ग्रो नहीं किया। तो दोस्तों अब हम देखते हैं यहाँ पर, यानी कि शिफ्ट वाइज़ नॉर्मलाइज़ेशन जो है वह किसको कितना मिला है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं, यानी कि 23 अगस्त वालों का, यानी कि 23 अगस्त की शिफ्ट की बात करें फर्स्ट में, यानी कि 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइज़ेशन देखने को मिला है। यानी कि यहाँ पर 15 नंबर जो है नॉर्मलाइज़ेशन में देखने को मिला है। उसके बाद से अगर हम बात करें 25 अगस्त की सेकंड शिफ्ट की, तो यहाँ पर लगभग में 13 नंबर नॉर्मलाइज़ेशन में देखने को मिला है, यानी कि नॉर्मलाइज़ेशन में 13 नंबर बढ़े हैं। अब हम बात करें 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट को, तो यहाँ पर 12 नंबर बढ़े हैं और यहाँ पर, यानी कि बच्चों का इस पे, यानी कि सिलेक्शन हुआ है, यानी कि लास्ट सिलेक्शन हुआ है। और मैंने यह, यानी कि बहुत सारे बच्चों से पूछताछ करने के बाद से ही यह आंकड़े निकाला है, जिसमें, यानी कि यहाँ पर इतने बच्चों की सिलेक्शन हुई है। यानी कि इस नंबर पे मेरिट में आ गए हैं कैंडिडेट, बहुत सारे ऐसे हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर, यानी कि 30 की सेकंड शिफ्ट में, यानी कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल है। यहाँ पर लगभग में 8 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिले हैं। यहाँ पर 8 नंबर भी हो सकता है या आप कह सकते हैं 6 नंबर भी हो सकते हैं। 6 से 8 नंबर ही मात्र 30 की सेकंड शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन हुआ है। लेकिन फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट यह यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट का कहना यह है कि 30 की सेकंड शिफ्ट में नॉमिनेशन नाम मात्र हुआ है, यानी कि हुआ ही नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट का तो कहना ये है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका, यानी कि 198 नंबर भी बन रहे थे काट-पीट करके, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो उनका यही कहना है कि यहाँ पर, यानी कि
मार्क जो है बढ़े नहीं हैं। तो इसमें आप कह सकते हैं बहुत सारे कैंडिडेट के बढ़े हैं, कुछ कैंडिडेट के नहीं बढ़े होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा पहलू है एग्जाम का, जिसमें यानी कि नंबर किसी के बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाते हैं और किसी के घट भी जाते हैं। यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि शिफ्ट में भी सिमिलरिटी नहीं देखने को मिलती है। यानी कि अगर आपके जैसे 30 के सेकंड शिफ्ट में है, तो आपका ज़रूरी नहीं है कि आपका 8 नंबर ही बढ़ा हो, किसी का 6 नंबर भी बढ़ा है, किसी का 4 नंबर बढ़ा है, किसी का 10 नंबर भी बढ़ा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बढ़ा होगा, लेकिन हो सकता है कि बढ़ा हो। तो ये जो चीज़ है ना, अनसिमिलरिटी यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कि कैंडिडेट वाइज़। और यह पता नहीं किस रूल से होता है। और यहाँ पर यानी कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार का सबसे बड़ा यहाँ पर डिकेड आप ये कह सकते हैं, यानी कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो सरकार का ये है कि वह जो नॉर्मलाइजेशन मार्क है उसे शो नहीं करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर कैंडिडेट जो है यानी बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमारा कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है, कितने मार्क बने हैं, क्या मैं सेफ हूँ कि नहीं हूँ, और मेरा सिलेक्शन हुआ तो क्यों नहीं हुआ है। तो इसके वजह से अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर कम की बात करें, यानी कि कम की बात करें अगर, तो जो शिफ्ट है यानी कि 24 के फर्स्ट शिफ्ट को यहाँ पर कम नॉलेसन हुआ है, यानी कि 6 मार्क हुए मात्र। 25 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट को भी कम नॉलेसन मिला है, यानी कि यहाँ पर 5 मार्क यानी कि सिलेक्शन हुआ है, यानी कि 5 मार्क सिर्फ बढ़े हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं 30 की, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का, 30 के फर्स्ट शिफ्ट का। तो यहाँ पर भी कम नॉमिनेशन मिला है, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट तो कह रहे थे कि 2 नंबर ही बढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर यानी कि 30 के फर्स्ट शिफ्ट का आप कह सकते हैं कि 4 से यानी कि 3 से 4 नंबर यहाँ पर बढ़े हुए हैं 30 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का। और अब हम देखते हैं दोस्तों, यानी कि सबसे ज़्यादा कम, यानी कि बहुत ऐसा भी शिफ्ट है जिसमें नंबर घटे भी हैं, यानी कि 31 अगस्त के सेकंड शिफ्ट का बात करें तो यहाँ पर -4 यानी कि नंबर घटे भी हैं। और 24 की अगर सेकंड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पर जो नंबर है यह यह जो है नहीं बढ़े हैं, या हो सकता है 1-2 नंबर घटे भी हों। और 31 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पर भी नंबर जो है वह आप कह सकते हैं घटा है या बराबर ही रहा है, लेकिन बढ़ा नहीं है। तो यहाँ पर यानी कि लास्ट में जिसका भी पेपर हुआ है उसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है, यह चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि आपका कितने नंबर पर सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर जनरल का 214 पे, ईडब्ल्यूएस का 187 पे, ओबीसी का 198 और एससी का 178 और एसटी का 146 पे सिलेक्शन हो गया था बॉय में। और गर्ल में आप देख सकते हैं शिफ्ट यहाँ पर यानी कि कैटेगरी वाइज। अब हम देखते हैं यहाँ पर, जैसा कि अगर आप जनरल से हैं तो अगर आपके यानी कि जनरल से अगर हम बात करें तो लगभग में आपका 224 पे, अगर आपका यानी बॉयज़ में 224 हैं या इससे अबव हैं, तो आप यानी कि श्योर शॉट्स कंफर्म समझें कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस का, तो यहाँ पर जो है अगर आपके यानी कि 208 मार्क बन रहे हैं, 208 मार्क बन रहे हैं, तो आपका यानी कि सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात करें ओबीसी का, तो ओबीसी का जो सिलेक्शन है यानी कि ओबीसी का 198 यानी कि बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस वाले यानी कि जनरल वाले अपना ईडब्ल्यूएस का मज़ा ले रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा यानी कि सबसे हाई पॉपुलेटेड जो कास्ट है यानी कि ओबीसी है, इसका जो है कट ऑफ इसीलिए बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। और इन्हीं को जो है आरक्षण का कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है, वो इसीलिए है, यानी कि यह जो है सबसे ज़्यादा परेशान है इसकी वजह से। तो यहाँ पर यानी कि ओबीसी की हम बात करें तो 198 के जगह पे यानी कि आपका अगर 208 बन रहे हैं तो आपका यानी कि सिलेक्शन हो जाएगा। और सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जैसे ईडब्ल्यूएस, अगर आपका ईडब्ल्यूएस है तो दोस्तों यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है, यानी कि आप कह सकते हैं 195 से 198 तक सिलेक्शन हो जाएगा। और हम बात करें यहाँ पर ओबीसी का, तो यहाँ पर ओबीसी का 204 मार्क में सिलेक्शन, 204 से 200
8 आप कह सकते हैं, यानी कि 208 मान लीजिए, 208 से अधिक अगर आपके मार्क हैं, तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। और अब हम बात करें एससी का, तो एससी का जो है सिलेक्शन वह 185 पर, अगर आपके 185 से प्लस हैं, तो आपका यानी कि 100% कन्फर्म है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब हम बात करें एसटी का, तो यहाँ पर यानी कि 154 154 से अगर अबव है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं यहाँ पर जैसा कि गर्ल्स का, तो गर्ल्स में अगर आपका 212, यानी कि गर्ल्स में 212 से 215 के बीच में बन रहा है, तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का जो सिलेक्शन है वह 190 मार्क पे सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि 190 मार्क पे सिलेक्शन का पूरा चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर मेरिट जो है कम जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि लड़कियां जो है बहुत ही ज़्यादा फिजिकल में सक्षम नहीं होती हैं, तो इसके वजह से यहाँ पर 190 में फाइनल हो जाएगा। अब हम बात करें ओबीसी का, तो ओबीसी का जो सिलेक्शन है, यानी कि 196 से अबव अगर हैं आपके, तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। और अब हम बात करें एससी की, तो एससी का जो सिलेक्शन है वह, हाँ दोस्तों एक बात और है कि ओबीसी में अगर हम बात करें गर्ल्स का, तो 196 से प्लस है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 200 पे भी सिलेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है मेरिट हाई जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर कास्ट के। और अब हम बात करें एससी की, तो यहाँ पर जो सिलेक्शन है वह 100, यहाँ पर यानी कि एससी का 195 पे मेरिट बन सकती है। यानी कि अगर हम बात करें एससी का, तो एससी का जो सिलेक्शन है वह आपका अगर 169 यानी कि 170 है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 10 ही मार्क, यानी कि 180 पर सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है मेरिट बहुत ज़्यादा लड़कियों का नहीं बढ़ता है। और यहाँ पर एसटी की हम बात करें, तो एसटी का जो सिलेक्शन है वह आपका 147 पर सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि 147 से 145 पे आराम से सिलेक्शन हो जाएगा लड़कियों का। तो दोस्तों यह था एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यानी कि यह जो है कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ था जो आपने देखा। तो अगर आपको यह कट ऑफ वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों यहाँ पर यानी कि चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, जिससे कि आपकी दुआ बनी रहे और मैं जो है कंटिन्यू वीडियो इस पे लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल बेस्ट, बाय बाय।